एजोडाई टेस्ट देखना है। इसके अंदर क्या होता है, देखो अगर तो आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी है, इन्हें डिस्टिंग्विश करना है जब भी आपने, तो आप आइसोसाइनाइड टेस्ट या हिंसबर्ग टेस्ट यूज कर सकते हैं। बट जब प्राइमरी अमीन्स ही आपके पास हो, दोनों ही, एक एलिफेटिक हो और दूसरी एरोमेटिक हो, तो अब दोनों ही प्राइमरी हैं, तो अब आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं लगेगा बिकॉज दोनों ही वो टेस्ट पॉजिटिव देंगी, और आपका हेन्सबर्ग टेस्ट भी नहीं लगेगा बिकॉज दोनों ही सॉल्युबल हो जाएंगी एल्कली के अंदर। तो अब इस केस के अंदर हम लेकर आते हैं एजोडाई टेस्ट को, और ये डिस्टिंग्विश करने में मदद करता है बिटवीन एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स। एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स मतलब RNH2, एंड एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स मतलब जिसमें रिंग हो और उसके बाद ये प्राइमरी हो, NH2 कहीं लगा हो, तो इनमें डिस्टिंग्विश करना है। तो इन दोनों के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स इस टेस्ट को देती हैं, एलिफेटिक इस टेस्ट को नहीं देती। इस तरीके से ये दोनों को डिस्टिंग्विश करने में यूज होता है। तो चेक करते हैं एरोमेटिक वाली ऐसा क्या प्रोडक्ट देगी कि आप इसे डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी एनिलीन का एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। तो एनिलीन मैं यहाँ पे बना रही हूं, बेंजीन के ऊपर NH2, इसके अंदर हम डालेंगे HONO, और एल्स आप इसको HNO2 भी लिख सकते हो, प्लस इसमें HCl डालेंगे। इसे कूल डाउन किया जाता है एट 273 टू 278 केल्विन। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, केल्विन में याद ना रहे तो ये टेम्परेचर सेल्सियस में 0 to 5 डिग्री सेल्सियस होता है, तो दैट इज मोर इजियर टू रिमेंबर। तो अब इस टेम्परेचर पे जब इसे कूल डाउन किया जाता है तो ये एनिलीन एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये बन गया बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ये रिएक्शन खत्म नहीं हुआ यहाँ पे, आपने अब इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को लेना है। इस स्ट्रक्चर को ना सीधा बनाने की बजाय हम इसको टिल्ट कर देंगे, ओरिएंटेशन थोड़ी सी इसकी हॉरिजॉन्टली ले रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर मैंने कुछ ऐसे बना लिया, यहाँ पे टिल्ट किया इसे, कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये यहाँ पर यहाँ बॉन्ड नहीं आता, ये जो क्लोरीन है ये इसके साथ जुड़ी हुई होती है विद आयनिक बॉन्ड होता है यहाँ पे। ये आपने रिएक्ट करना है इसे 2 नेप्थॉल से। 2 नेप्थॉल कैसे बनता है, इस तरीके से दो बेंजीन रिंग आपस में ज्वाइन होती हैं और यहाँ पे एक OH ग्रुप होता है। ठीक है, अब अगर आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर क्लियर होगा तो ये बात पता होगी कि इसके हर कार्बन पे 1 1 हाइड्रोजन है। तो मैं यहाँ की एक हाइड्रोजन को ड्रॉ कर लेती हूँ क्योंकि मुझे इससे काम है यहाँ पे। तो ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन माइनस हो जाते हैं एज HCl, और बाकी दो स्ट्रक्चर आपस में जोड़ देने हैं। तो ये बन गया मेरी डाइजोनियम सॉल्ट की रिंग N। अच्छा हाँ, अब ये N ट्रिपल बॉन्ड N ना रह के ये N डबल बॉन्ड N बन जाएगा जब ये जुड़ जाएगा 2 नेप्थॉल से। तो ये 2 नेप्थॉल से यहाँ इस तरीके से ज्वाइन कर दिया गया और यहाँ पे ये OH ग्रुप है। अब ये जो कंपाउंड यहाँ पे आपके पास क्रिएट हुआ जिसके अंदर ये N डबल बॉन्ड N था, इसे एजो कंपाउंड बोलते हैं। इसके अंदर कंसीडर करिए ये मेरी नाइट्रोजन 1 है और ये मेरी नाइट्रोजन 2 है। तो 1 पे लगा हुआ है जो ग्रुप उसका नाम है फिनाइल, तो नेम इज 1 फिनाइल। और 2 पे लगा हुआ है नेप्थॉल, 2 नेप्थॉल, एंड यू हैव एजो ग्रुप ओवर हेयर, तो 1 फिनाइल एजो 2 नेप्थॉल इसका नाम हो जाएगा और इसका कलर होगा ऑरेंज। सो दिस विल बी ऑरेंज डाई। अब बिकॉज ये ऑरेंज कलर ऑप्टेन हुआ आपको उस टेस्ट ट्यूब में, देखो स्ट्रक्चर बनता हुआ तो नहीं दिखता ना, केमिकली कलर्स दिखते हैं, गैसेस आप एफरवेसेंस से पता कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको ऑरेंज कलर की एक डाई ऑप्टेन हो रही है जब आपका इनिशियल प्रोडक्ट था एनिलीन जो कि एक एरोमेटिक प्राइमरी अमीन था। तो इस ऑरेंज डाई से ये कंफर्म होता है कि गिवन कंपाउंड वाज एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, और इस तरीके से ये एलिफेटिक प्राइमरी अमीन से आपको डिस्टिंग्विश करने में यूज हो सकती है। इसका एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ एनिलीन दी है, एनिलीन हो गई ये बेंजीन के ऊपर NH2, और एक है इथेनामाइन, इथेनामाइन हो गया, इथेन हो गया C2H5, और इसके साथ जुड़ा है NH2। अगेन ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, पर फर्क क्या है दोनों में, ये आपकी एरोमेटिक है और ये नीचे वाली जो इथेनामाइन है ये आपकी एलिफेटिक है।
प्राइमरी अमीन। तो अब जब दोनों प्राइमरी होंगी तो आपका दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए कि अरे दोनों प्राइमरी, आइसोसाइनाइड नहीं लग सकता, हेंसबर्ग नहीं लग सकता, तो अब क्या करें? तो अब इसका अगला स्टेप होता है कि जब भी एक रिंग वाला होता है प्राइमरी अमीन तो हम एजोडाई टेस्ट वहां पे यूज करते हैं। तो आप लिखेंगे एनिलीन, इट विल गिव एजोडाई टेस्ट, और इसमें लिखेंगे इट विल नॉट गिव एजोडाई टेस्ट। और उसके बाद जो ये इट विल गिव एजोडाई टेस्ट है, इसका आप रिएक्शन पूरा करके एनिलीन से सबसे पहले डाइजोनियम सॉल्ट, जैसे अभी मैंने आपको रिएक्शन करके बताया HONO के साथ, और इसके अंदर HCl डलता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, ये डाइजोनियम सॉल्ट देता है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और इस डाइजोनियम सॉल्ट को हम रिएक्ट कर देते हैं 2 नेप्थॉल से। तो ये मैंने 2 नेप्थॉल बना लिया यहाँ पे, और यहाँ एक हाइड्रोजन बना दी, ये दोनों चले गए, माइनस हो गया HCl, और ये आपस में स्ट्रक्चर जुड़ गया, डबल बॉन्ड आ गया दोनों नाइट्रोजन के बीच में, और ये यहाँ पे इस तरीके से मेरा 2 नेप्थॉल जो है वो क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसके नीचे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑरेंज डाई। तो इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये नहीं देगा, ये दे देगा, और ये ऑरेंज कलर की डाई बना देगा। हेंस यू कैन इजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन योर प्राइमरी एरोमेटिक एंड प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स।